बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी साथी ने ये सवाल किया है कि जानवर के ज़बह करने के बाद जो जानवर के गले का खून है वो खून या जो गोश्त के अंदर, इसका क्या हुक्म है। मुर्गी हो या बड़ा जानवर हो, मुर्गी हो या बड़ा जानवर हो, गाय, बैल, बकरी, भैंस, जो भी जानवर है जब ज़बह करते वक्त गले का खून निकलता है वो नापाक है। कपड़ों पे लगेगा तो वो नापाक हो जाएंगे, जिस्म पे लगेगा तो वो नापाक हो जाएंगे। वो खून चाहे गले से निकलते वक्त लगे या उसके बाद उस जानवर की खाल पे लगा हुआ खून है, जानवर की खाल पे जो वो खून लगता है वो भी नापाक है, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। अलबत्ता जो खून जानवर के गोश्त पे लगा हुआ है, जो खून जानवर के गोश्त पे लगा हुआ है वो लगे से मुराद जो उसके अंदर मौजूद है वो खून पाक है, वो हलाल है, इसलिए हम गोश्त पकाते हैं। वो खून उसके अंदर होता है, जो पानी में शोरबे में मिल जाता है तो वो पाक ना होता तो हम खाते ना। तो वो खून जो जानवर के गोश्त पे लगा हुआ है, यानी जो अंदर गोश्त से निकलता है या गोश्त के अंदर मौजूद है, वो हलाल और पाक है। जो गले का खून है वो नापाक है। अगर कपड़े पे लगेगा तो उसमें नमाज जायज़ नहीं है, 1 दिरहम से कम हो तो गुंजाइश है। इसी तरह जिस्म पे अगर लगा तो उसको धोना बहुत ज़रूरी है। ये मसला आम तौर पे पेश आता रहता है, ख़ास तौर पे कसाई हज़रात जो है इसका एहतमाम करें और कपड़े तब्दील करके उसमें जो है काम करें, फिर नमाज के वक़्त कपड़े बदल कर नमाज पढ़ें ताकि वो नापाक खून जो लगा है उसकी जैसे नमाज ख़राब ना हो। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ख़ुद भी इसको सुने और इसको आगे भी पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम।